हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है इन फिगर 6.27, ये वाली फिगर आपको गिवन है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सो पी क्यू एंड आर एस ये दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। सो एक इस तरह से इंसिडेंट रे आती है जो कि मिरर पी क्यू के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट सी पर स्ट्राइक करती है मिरर आर एस को एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। एंड यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके फिर चली जाती है। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो आपने प्रूव क्या करना है, ए बी दिस लाइन एंड सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद से। बी से यहाँ पर इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो एम। सो कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन आपने और करनी है। सिमिलरली पॉइंट सी से आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आप पॉइंट मार्क कर लो एन। सो यहाँ पर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, सो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो एंगल्स है ना, एंगल्स को आप नेम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम में आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी एम। सो यहाँ पर इंसिडेंट रे टकराई ए बी एंड यहाँ पर अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। सो ये वाला जो एंगल 1 है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये जो एंगल 2 है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट सी पर भी सेम चीज़ हो रही है। इस तरह से ये रे आई बी सी आई, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्राइक कर गई पॉइंट सी के ऊपर। सो एंगल 3 यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बन गया एंड ये जो एंगल 4 है ये बन गया रिफ्लेक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रे आई एंड रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स डी, इधर की तरफ ये चली गई रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम चीज़ लगेगी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड यहाँ पर आप रीज़न लिखोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना लिखोगे तो भी ठीक है, और अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, इनकी नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपके पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस, एंड अगर आप इन दोनों लाइंस के ऊपर इस तरह से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हो बी एम एंड सी एन, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं ना ये भी आपस में पैरेलल होते हैं, राइट। इसको इस तरह से समझो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस, इसके ऊपर आपने इस तरह से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, बी एम एंड सी एन। तो ये देखो ये आपस में भी क्या है, आपस में ये पैरेलल है, राइट। एंड यहाँ पर देखो ये जो बी सी है ये वाली लाइन, अब ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्सल, बी एम इज पैरेलल टू सी एन एंड बी सी क्या है, बी सी यहाँ पर हो गई ट्रांसवर्सल, राइट। सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये वाला एंगल है 2 एंड ये वाला एंगल है 3। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
3 आएगा, राइट। सो यही चीज़ आपने यहाँ पर क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखोगे BM इज़ पैरेलल टू CN। यहाँ पर साथ में रीज़न क्या दोगे, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इसीलिए BM इज़ पैरेलल टू CN है, राइट। सो अब यहाँ पर आप लिखो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। रीज़न आप यहाँ पर क्या दोगे, BM is parallel to CN and BC is transversal। ओके, सो रीजंस यहाँ पर आपने साथ में ज़रूर मेंशन करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या लिया, BM is parallel to CN and BC is transversal। सो ये एंगल्स हैं alternate interior angles, alternate interior angles। सो इसी वजह से हमने लिखा एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3, इसको नंबर दे दो 3। ओके, सो अब आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। मतलब ये चारों ही एंगल्स इक्वल हैं, ओके। अब देखो क्वेश्चन में आपने प्रूव क्या करना है, AB इज़ पैरेलल टू CD। यहाँ पर AB है, यहाँ पर CD है, ओके। एंड यहाँ पर ये जो BC है दिस इज़ ट्रांसवर्सल। सो अगर आप इस एंगल को देखो, ये जो पूरे का पूरा एंगल है ना, एंड इस एंगल को, इन दोनों एंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर दोगे तो ये कौन से एंगल्स हैं, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। AB CD के पैरेलल अगर है एंड BC ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप प्रूव कर दो कि ये बड़े वाला एंगल मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, तो दैट मीन्स because they are alternate interior angles that means AB is parallel to CD। तो हम क्या करेंगे, हमने so far इतना तो कर ही लिया कि ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। तो अगर आप इस तरह से लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे, देखो अगर आपके पास सभी एंगल 10 डिग्री के हैं, ठीक है, ये भी 10 डिग्री का, ये भी 10 डिग्री का, दिस इज़ 10 डिग्री, दिस इज़ 10 डिग्री। सो 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे अगर आप दो एंगल्स को ऐड कर दो, राइट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कौन सा एंगल है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कौन सा एंगल है, एंगल BCD। साथ में यहाँ पर हम दिस इम्प्लाइज का सिंबल डालते जाते हैं। सो अब यहाँ पर हम लिख देंगे these are alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD, hence proved। ओके, सो आपने alternate interior angles को equal prove कर दिया, so therefore AB is parallel to CD, hence proved। So this was question number 5th. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.